हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 14 जून से लेके 20 जून तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में लव में। मैसेजेस फॉर Sagittarius. Three of Wands, Five of Pentacles, the Fool, Death, and Knight of Wands. Okay. तो हमारे पास है द फूल। द फूल के साथ ये है लीप ऑफ फेथ के बारे में। ये चीज जो भी इस वक्त आपके सामने है, मतलब मैं बात कर रही हूँ ऑब्स्टेकल की या प्रॉब्लम की, उसको क्रॉस करने के लिए आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ शायद आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, शायद कोई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर रहा है, कोई आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है और ये महसूस करवा रहा है सजिटेरियस कि जैसे उन्हें बिल्कुल भी किसी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी आपके फीलिंग्स की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज चाहे जो भी हो वो अपनी जगह सही है एंड जो भी वो गलतियां कर रहे हैं या जो भी इश्यूज उन्होंने क्रिएट किया है उसको अगर किसी को सॉल्व करना है तो वो आप ही करेंगे। वो आप ही का टेंशन है, आप ही को चीज़ों को चेंज करना चाहिए। सो ये वो पर्सन है जो आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड समझता है। इस पर्सन को लगता है कि वो आपको लूज नहीं कर सकते सजिटेरियस, एंड इसी वजह से आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है। ये पर्सन शायद दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहा है। ये पर्सन शायद आपको ऐसा महसूस कर रहा है कि आपसे ज़्यादा मायने दूसरी चीज़ें रखती है उनके लाइफ में। नॉट लाइक कि हमेशा कोई लव अफेयर ही हो किसी और के साथ। ये किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है जिसमें आपको डिसरिस्पेक्टेड महसूस हो रहा हो कि ये पर्सन आपकी बातें नहीं सुन रहा या आपको आपका स्पेस नहीं दे रहा, आपको प्रायोरिटी नहीं बना रहा, और लगता है जैसे कि ये प्रोसेस बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, क्योंकि मैं यहाँ ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स देख रही हूँ। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ प्रोबेबली आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसके लिए दूसरों का वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है। आपका प्यार उनके लिए काफ़ी नहीं है इस वक्त, नो मैटर आप कितना भी ट्राई करें, क्योंकि उस प्यार को ये पर्सन टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। उन्हें लगता है कि आपका प्यार तो हमेशा उनके पास ही रहने वाला है, तो बाकी और चीज़ों को या बाकी और लोगों को चेज करने में हर्ज क्या है। इस पर्सन का फ्लोटिंग एटीट्यूड हो सकता है, आपको ये फील हो सकता है जैसे कि ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या इन्हें अपोजिट सेक्स के लोगों का अटेंशन चाहिए, उसके लिए ये कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं बार बार। सो अगर कुछ ऐसा है तो टैरो आपसे कह रहा है कि अपने आप को वल्नरेबल मत बनाइए, अपने आप को किसी भी तरीके की टॉक्सिक सिचुएशन में मत रखिए। डेथ का कार्ड आपको याद दिला रहा है कि सब कुछ एक दिन एंड हो ही जाता है, तो किसी भी चीज़ से खुद को इतना मत अटैच कीजिए कि आपको उस चीज़ को लूज करने से डर लगने लगे। ओके, स्पेशली इस तरीके का रिलेशनशिप सजिटेरियस जो इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है। सो डेथ का कार्ड एक और चीज़ आपको दर्शा रहा है, वो ये कि डेथ के साथ हमेशा कुछ ना कुछ नया शुरू होता है। ओके, एक नई जर्नी, एक नया चैप्टर। और टैरो आपसे कह रहा है कि जो होना है वो होना ही है। सो क्यों आप अपने सेल्फ एस्टीम या अपने दिल को इतना हर्ट होने दे रहे हैं। ओके, डेथ का कार्ड आपको रिमाइंड करा रहा है कि आप एक नए फेज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। मे बी आप एक टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं और इसे अपने ड्रीम रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक हर चीज़ पे एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये वर्क कर जाए, बिल्कुल वैसा ही आपका फ्यूचर हो जैसा आप चाहते हैं। बट द थिंग इज कि ये एक कार्मिक पर्सन है जो आपसे बहुत सारे लेसन सीखने आया है और कुछ लेसन्स इसमें आपके लिए भी है। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि
वो हर चीज को टेक इन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो आपके बीच में मैं काफी दूरियां देख रही हूँ। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है। मे बी आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है जिसमें आप ज्यादा एक दूसरे से मिल नहीं पाते और एक दूसरे की नजरों से दूर ही हैं, या फिर ये हो सकता है एक ऐसे रिलेशनशिप के बारे में जिसमें आपको अब उतना क्लोज महसूस नहीं होता इमोशनली इस पर्सन के साथ जितना कि पहले होता था। डिफरेंसेस बढ़ गए हैं, डिस्टेंसेस बढ़ गए हैं, एंड ये पर्सन बिल्कुल बदला हुआ सा नजर आ रहा है। सो ये जो कुछ भी है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, एंड इस पॉइंट पे शायद टैरो आपसे कह रहा है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपको इस सिचुएशन से बाहर आना चाहिए, बिकॉज आप आ सकते हैं। सजिटेरियस द फूल का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको बस वो चूज करना है जो आपके लिए सही हो, एंड बाकी किसी और चीज की परवाह आपको करने की जरूरत नहीं। एक बार जहां आप खुद को चूज करेंगे, यूनिवर्स भी आपके सपोर्ट में आ जाएगा। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने आप को प्रॉब्लम से दूर रखें, स्पेशली उन चीजों से जो आपके सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर रही है। ओके, सो सबसे पहले तो आपके लिए जरूरी होगा कि आप खुद की रिस्पेक्ट करें और इस बात की परवाह छोड़ दें कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है, कोई आपके साथ हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा, क्या आपके अपने फीलिंग्स जाहिर करने से कोई आपको छोड़कर आपसे दूर चला जाएगा या कुछ और होगा। अपने इमोशंस को फेस कीजिए, एंड ये भले ही कितने भी प्रॉब्लमेटिक हो बट कुछ वक्त के लिए है, और उसके बाद आप देखेंगे कि चीजें कैसे चेंज होंगी। सो यहाँ पे द फूल का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए अब बहुत जरूरी हो गया है। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। द चैरियट, 7 of cups, 4 of pentacles, 9 of pentacles and Princess of Pentacles. Okay. भले ही ऑब्स्टेकल कितना भी बड़ा हो, लाइक इस कार्ड पे अगर आप देखें तो यह एक माउंटेन है और फिर भी इसे पार करने वाला इसे पार कर ही गया है। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन आपकी हो सकती है इस वक्त। आपके सामने जो ऑब्स्टेकल है आपको इस पहाड़ जितना बड़ा दिखाई दे सकता है, इश्यूज बहुत ज्यादा बड़े लग सकते हैं, बट द थिंग इज आप स्ट्रांग हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा और आप कोशिश करें तो आपकी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। डेफिनेटली आप इस ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर पाएंगे। ऑल्सो 7 ऑफ कप्स के साथ जो कुछ भी है वो फिलहाल बहुत क्लियर है। जो कुछ भी अभी तक था शायद वो इल्यूजनरी था, सब कुछ परफेक्ट नजर आ रहा था और अब ऐसा लगता है जैसे कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स आपसे कह रहा है कि आपको जरूरत नहीं है कि आप कुछ सैक्रिफाइसेस करें इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, अब अगर आपको किसी के लिए कोई सैक्रिफाइस करना है तो अपने लिए कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अपने लिए लड़िए। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो चूज कीजिए जो आपके लिए सही है। ओके, अपनी स्ट्रेंथ को सही डायरेक्शन में यूज कीजिए। ऑल्सो 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट पहले आपको प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स को जगाना होगा वापस। इसका मतलब यह है कि ये पार्ट आपके अंदर ऑलरेडी है, आप है ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, यानी आप प्रैक्टिकल है, चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो आपको किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Soul family, call in your tribe. You don't have to do it alone. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अगर आपको किसी की जरूरत है तो वो मदद आप दूसरों से लीजिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। जरूरी नहीं कि आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते रहे। अकेले अपने
तूफानों का सामना करते रहे। ओके, जिसकी भी मदद आपको लेनी है आप लीजिए, आपके लिए ये आसान हो जाएगा एंड आप इसे फेस कर सकते हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।